ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले उसका कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। पहला है इस वर्ष का लक्ष्य। इसका अर्थ है चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में अनुभव की अथॉरिटी बनाना। लक्ष्य और लक्ष्मण समान हो, केवल बोलने से नहीं जीवन में दिखाई दे। और दूसरा है संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्ट आत्मा सदा हर्षित मुख रहती है। संतुष्टता से परिस्थितियाँ कमज़ोर पड़ जाती है। अगला है अनुभव की अथॉरिटी क्या है। इसका अर्थ है ज्ञान जानना नहीं, अनुभव से जीना। हर कर्म में लाइट और माइट स्वतः दिखाई दे। अनुभवी आत्मा पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है वरदान को प्रैक्टिकल में जाओ। वरदान को प्रैक्टिकल में लाओ। वरदान को केवल लिखना या याद करना काफ़ी नहीं, समय पर कार्य में लगाना ही वरदान को फलीभूत करता है। अगला है कभी कभी और थोड़ा थोड़ा समाप्त करो। इसका अर्थ है ब्राह्मण जीवन में सदा शब्द को अपनाओ। बाप सदा शक्तिवान है, इसीलिए बच्चे भी सदा बने। अगला है चारों सब्जेक्ट के पास होना जरूरी। इसका अर्थ है केवल सेवा में नहीं, चारों में अच्छे मार्क्स चाहिए। तो चलिए अब आज का एआई मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास जो स्रोत है वो आध्यात्मिक विकास से जुड़ा है, लेकिन ये किसी प्रवचन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक पहेली की तरह है। सोचिए, रोज सुबह हर किसी को एक ही वरदान मिलता है, खुश रहो, आबाद रहो। एक ही बीज सबके लिए, लेकिन फिर भी सबके जीवन के पेड़ पर फल इतने अलग अलग क्यों लगते हैं? आज हम इसी पहेली के जवाब की तलाश करेंगे और उस एक मिसिंग इंग्रेडिएंट को ढूंढेंगे जिसका जिक्र हमारे स्रोत में किया गया है। ये बहुत ही दिलचस्प पहेली है और इसका जवाब छिपा है एक बहुत शक्तिशाली आइडिया में, जिसे स्रोत कहता है अनुभव की अथॉरिटी, मतलब अनुभव का अधिकार। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे संतुष्टता, जिसे एक महाशक्ति कहा गया है, और दृढ़ता जैसे गुण ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये असल में हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। हमारा मिशन आज ज्ञान को अनुभव में बदलने के रोड मैप को समझना है, ताकि सही काम करने के लिए मतलब मेहनत न करनी पड़े, वो हमसे स्वाभाविक रूप से होने लगे। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है संतुष्टता के विचार से, जिसे एक महान शक्ति कहा गया है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक सच्ची संतुष्टि तब आती है जब अंदर से सर्व प्राप्तियों की भावना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास दुनिया की हर चीज है, बल्कि ये एहसास कि जो भी जरूरी है वो मेरे पास है, मैं भरपूर हूँ। और ये सिर्फ एक अंदरूनी एहसास नहीं है, ये एक वाइब्रेशन पैदा करता है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपके आसपास के लोगों को भी शांत और संतुष्ट महसूस कराती है। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोगों के पास बस बैठने से ही एक सुकून सा मिलता है। ये वही बात है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही कमाल की उपमा दी गई है कि एक संतुष्ट आत्मा के लिए कितनी भी बड़ी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, वो एक कार्टून शो का मनोरंजन जैसी लगती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर ऑफिस में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो मैं उसे कार्टून शो की तरह कैसे देख सकता हूँ? क्या ये एक तरह का डिटैचमेंट या उदासीनता नहीं है कि मुझे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये उदासीनता बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक अलग नजरिए से देखना है। इसे ऐसे समझिए,
मान लीजिए आपके ऑफिस में परफॉर्मेंस रिव्यू बहुत खराब आया है। आमतौर पर यह बहुत तनावपूर्ण होता है, लेकिन एक संतुष्ट आत्मा के लिए ये ऐसा है जैसे टीवी पर किसी कैरेक्टर का परफॉर्मेंस रिव्यू खराब आया हो। आप उसे देखते हैं, समझते हैं कि क्या गलत हुआ, उससे सीखते हैं, लेकिन वो आपकी आत्मा पर, आपके वजूद पर हमला नहीं करता। आप वो कैरेक्टर नहीं है, आप उस सीन के दर्शक हैं। आप परेशान नहीं होते, बल्कि परिस्थिति ही आपके सामने अपनी ताकत खो देती है। वाह, मतलब एक्शन लेना है पर इमोशनली उलझे बिना, तो फिर जिंदगी एक बोझ नहीं लगती, बल्कि जैसा स्रोत कहता है, एक अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन बन जाता है। मतलब एक ऐसा खेल जिसे आप मजे लेकर खेलते हैं, हार जीत की टेंशन के बिना। बिल्कुल सही। ये वो अवस्था है जहां बाहरी उथल-पुथल आपकी भीतरी शांति को भंग नहीं कर पाती, और ये तभी मुमकिन है जब आप अंदर से भरपूर और संतुष्ट हों। ठीक है, ये संतुष्टता वाली बात तो समझ आई, लेकिन अब हम वापस उस पहेली पर आते हैं। अगर सबको खुश रहो, आबाद रहो का वरदान मिल रहा है, तो फिर असल जिंदगी में इतना अंतर क्यों है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आपने जो स्रोत पढ़ा उसमें इस पर कोई रोशनी डाली गई है? हाँ, और इसका कारण दो बहुत ही आम लेकिन खतरनाक शब्दों में छिपा है, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा। स्रोत कहता है कि ये दो शब्द हमारी आध्यात्मिक तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम कभी कभी शक्तिशाली महसूस करते हैं और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं। लक्ष्य ये नहीं है, लक्ष्य है सदा, यानी हमेशा शक्तिशाली और गुणों से भरपूर बने रहना। ये मुझे मेरे जिम जाने के संकल्प की याद दिलाता है। मैं कभी कभी चला जाता हूँ और थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ, नतीजा कुछ नहीं होता। ये बात बिल्कुल वही है। स्रोत में इसे एक बीज की उपमा से समझाया गया, जो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, कि वरदान एक बीज की तरह है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे अपनी डायरी में लिखकर बस उसकी तारीफ करते हैं, वाह कितना अच्छा विचार है। लेकिन वो उस बीज को सही समय पर इस्तेमाल करके, यानी अपने कर्मों में डालकर उससे फल नहीं निकालते। ज्ञान तो है, पर उसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा। और इसे सिर्फ थ्योरी में नहीं छोड़ा गया, बल्कि एक प्रैक्टिकल होमवर्क से भी जोड़ा गया है। बताया गया है कि पहले एक होमवर्क दिया गया था, जिसमें कारण शब्द को खत्म करके समाधान स्वरूप बनने के लिए कहा गया था। मतलब प्रॉब्लम क्यों है इसके बहाने गिनाने के बजाय उसका हल बनना। लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आए। तो सवाल यह है कि लोग इसमें फेल क्यों हुए? क्या यह सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी थी या तरीका ही गलत था? ये इच्छा शक्ति से ज्यादा गहरी बात है। जब स्रोत के लेखक ने इन नतीजों का विश्लेषण किया, तो उन्होंने 4 मुख्य विषयों में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन सब में एक ही मुख्य कमी पाई, और यहीं आकर हमारी पहेली का जवाब मिलना शुरू होता है। अच्छा, तो वो एक कमी क्या थी? वो कमी थी अनुभव की अथॉरिटी की। लोग ज्ञानी हैं, जानकारी बहुत है, वे योग का अभ्यास भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन उस ज्ञान का अनुभव उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार में, उनके हर कर्म में नहीं झलकता। वे ज्ञान को जानते हैं, पर ज्ञान के अनुभवी मूर्त नहीं बने हैं। अनुभवी मूर्त, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि मैं एक शांत आत्मा हूँ। जरूरी ये है कि जब ट्रैफिक में कोई गलत तरीके से कट मारे, तब भी वो शांति आपके अंदर टिकी रहे। स्रोत कहता है कि एक अनुभवी मूर्त आत्मा के हर काम में लाइट और माइट, यानी रोशनी और शक्ति अपने आप होती है। लाइट और माइट? हाँ, लाइट मतलब सही और गलत को समझने की स्पष्टता, और माइट मतलब उस सही काम को करने की शक्ति। जब अनुभव की अथॉरिटी होती है, तो ये दोनों चीजें अपने आप आती हैं। इसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये लाइट और माइट असल जिंदगी में कैसा दिखेगा? क्या इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत करिश्माई हो जाता है, या फिर वो बस चुपचाप अपना काम बहुत असरदार तरीके से करता है? दोनों हो सकता है, करिश्माई भी और असरदार भी। इसका असली मतलब है कि उनके हर फैसले में एक सहज ज्ञान और आत्मविश्वास होता है। वे कंफ्यूज नहीं रहते, उन्हें पता होता है कि क्या करना है, और उसे करने की आंतरिक शक्ति भी उनके पास होती है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अनुभव की अथॉरिटी बाकी सभी अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। पोजीशन की अथॉरिटी, पैसे की अथॉरिटी, ये सब बाहरी हैं, पर अनुभव की अथॉरिटी आंतरिक है। और स्रोत में ये भी कहा गया है कि माया भी अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। माया एक बहुत बड़ा शब्द है। इसका यहाँ क्या मतलब है? माया सिर्फ एक बड़ा शब्द है, जिसका मतलब है हमारी रोजमर्रा की उलझने।
ये सोचना कि मेरी नौकरी ही मेरी पहचान है, या किसी की कही बात पर दिनों तक परेशान रहना, या भविष्य की चिंता में डूबे रहना, ये सब माया का खेल है। अनुभव की अथॉरिटी आपको इन छोटी बड़ी उलझनों से ऊपर उठकर देखने की शक्ति देती है। आप ड्रामा में फंसते नहीं, उसे देख पाते हैं। इसलिए अब संदेश ये है कि सिर्फ सोचने और मनन करने के लेवल से आगे बढ़कर अनुभवी स्वरूप बनने की जरूरत है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं लग रही, स्रोत में एक तरह की अर्जेंसी, एक तात्कालिकता का भी एहसास है। उसमें लिखा है कि ये अचानक की सीजन है और इस साल कई लोग अचानक चले गए। ये पढ़कर थोड़ा गंभीर एहसास होता है। हाँ, और इसका मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। इसका मतलब है कि अब तैयारी की रफ्तार तेज करनी होगी। अब धीरे धीरे चलने का, कर लेंगे कहने का समय नहीं है। स्रोत में एक बहुत सुंदर मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है, गले का हार या विजयी माला का मणका। अगर परमात्मा के इतने करीब आना है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट जैसे सेवा में पास होना काफी नहीं है। चारों विषयों ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में अच्छे मार्क्स चाहिए। एक भी विषय में कमजोरी आपको उस माला का हिस्सा बनने से रोक देगी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली चुनौती भी दी गई है। स्रोत पूछता है कि अगर आपने प्रकृति को यानी दुनिया को बदलने की चुनौती स्वीकार की है तो क्या आप अपने साथी इंसानों को दुख और अशांति से बाहर नहीं निकाल सकते? ये तो व्यक्तिगत यात्रा को सीधे सीधे एक वैश्विक जिम्मेदारी से जोड़ देता है। ये सिर्फ अपनी शांति के लिए नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के लिए है। बिल्कुल, ये एक वायदे की याद दिलाता है। स्रोत के अनुसार ये वायदा किया गया है कि हम विश्व परिवर्तक बनेंगे। तो ये सवाल उठता है कि क्या हम उस वायदे को पूरा कर रहे हैं? और ये तात्कालिकता का एहसास इसी जिम्मेदारी को जगाने के लिए है। ये कहने के लिए है कि अब अपने निजी छोटे मोटे संघर्षों से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर देखने का समय आ गया है। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, उसकी गंभीरता भी समझ आ गई। हाँ। तो अब समाधान पर आते हैं। ज्ञान और कर्म के बीच की इस खाई को कैसे भरा जाए? स्रोत में इस साल के लिए एक बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया है, लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा और प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लक्ष्य तो हो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, लेकिन आपकी रोज की आदतें, आपके लक्षण बस पास वाले पार्क में टहलने जैसे हों। अगर लक्ष्य विश्व परिवर्तन का है तो आपके रोज के कर्म, आपकी सोच, आपका व्यवहार, सब कुछ उस ऊंचाई का होना चाहिए। अगर लक्ष्य और लक्षण में अंतर होगा तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। और इसे हासिल करने की चाबी है दृढ़ता। दृढ़ता, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन स्रोत के हिसाब से इसका क्या मतलब है? सिर्फ इच्छा रखना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि कर रहे हैं या कर लेंगे जैसे ढीले संकल्प दृढ़ता को कमजोर कर देते हैं। ये टाल मटोल वाली भाषा है। दृढ़ता का मतलब है ये संकल्प कि करना ही है। इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई बहाना नहीं है। जब ऐसी चट्टान जैसी दृढ़ता होती है तो कारण अपने आप खत्म हो जाते हैं और सिर्फ निवारण यानी समाधान ही बचता है। दिमाग बहाने ढूंढना बंद कर देता है और हल खोजना शुरू कर देता है। और क्या इसे जांचने का कोई तरीका भी बताया गया है कि मुझ में ये अथॉरिटी या दृढ़ता है या नहीं? हाँ, एक बहुत ही सीधा और व्यवहारिक तरीका बताया है। स्रोत कहता है कि पहले शब्द मैं आत्मा हूं से शुरू करें। खुद से पूछें, क्या मुझे इस स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी है या ये सिर्फ एक किताबी विचार है जिसे मैं दोहराती हूँ? क्या जब कोई मेरी बेइज्जती करता है तब भी मैं इस आत्म स्वरूप में स्थित रह सकती हूँ? क्या जब कोई बड़ी सफलता मिलती है तब भी मैं इसके नशे में चूर हुए बिना इस स्वरूप में टिका रहता हूँ? ये आत्मविश्लेषण का एक बहुत शक्तिशाली लिटमस टेस्ट है। और अंत में एक बहुत ही सुंदर स्लोगन है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ये कितना सरल और गहरा है। बिल्कुल, ये वास्तव में पूरी शिक्षा का सार है। जब तक ज्ञान सिर्फ दिमाग में रहता है हम असुरक्षित रहते हैं, कोई भी हमें अपसेट कर सकता है। लेकिन जब वही ज्ञान हमारा अनुभव बन जाता है तो वो हमारी सीट, हमारा सिंहासन बन जाता है। फिर हम उस सीट पर बैठकर दुनिया को देखते हैं अविचल और स्थिर। फिर बाहरी परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती क्योंकि हम सही सीट पर बैठे हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है,
हमने संतुष्टता की महाशक्ति से शुरुआत की, जो मुश्किलों को भी एक कार्टून शो बना देती है। फिर हमने देखा कि कैसे कभी-कभी और थोड़ा-थोड़ा की मानसिकता अच्छे-अच्छे वरदानों को भी बेअसर कर देती है। और अंत में हमने सफलता की असली चाबी अनुभव की अथॉरिटी में पाई, जिसे दृढ़ता से ही हासिल किया जा सकता है। जी, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, बल्कि ज्ञान को जीवन में उतारने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। इसका मकसद ये है कि हमारे काम स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ और सफल हों, बिना किसी तनाव या जबरदस्ती की मेहनत के। स्रोत में एक वरदान का जिक्र है कि धर्म यानी धारणा और कर्म का सही संतुलन हो। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। श्रेष्ठ कर्म तभी संभव है जब वे श्रेष्ठ धारणाओं के गहरे अनुभव से निकले। बिल्कुल। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम एक अंतिम विचार के साथ अपनी बातचीत समाप्त करना चाहेंगे, जिस पर आप आगे सोच सकते हैं। स्रोत में एक बहुत गहरी चेतावनी दी गई है। उसमें कहा गया है कि एक ज्ञानी आत्मा के लिए कोई भी गलत या कमजोर कर्म अज्ञान काल में किए गए कर्म बंधन से पद्म गुणा यानी करोड़ों गुना ज्यादा भारी बंधन बनाता है। इसका मतलब है, जब आप जानते हैं कि आग जलाती है और फिर भी आप उसमें हाथ डालते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ये विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो हमारा आज का सवाल ये है, आत्म जागरूकता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए इस गहरी जिम्मेदारी का क्या मतलब है? ये हमारे हर छोटे बड़े चुनाव के महत्व को कैसे बदल देता है, ये जानते हुए कि हमारे हर कर्म का वजन करोड़ों गुना ज्यादा है। इस पर सोचिएगा जरूर। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। और वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।